क्या दुनिया विश्व युद्ध की ओर जा रहा है? इजराइल ईरान की वार रुकने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध में और तेजी आ रही है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला किए जा रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था कि दो देश आपस में लड़ रहे थे। दोनों देश एक दूसरे पे हमला किए रहे थे। लेकिन इस घटना को आग में घी देने का काम दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका ने कर दिया है। माना जा रहा था कि इजराइल का सपोर्टर में अमेरिका खड़ा है, लेकिन अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका इजराइल के सपोर्टर में खुलकर सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया, जिनमें जिनमें शामिल है फोर्डो, नतांज और एस्फहान न्यूक्लियर साइट। इन तीनों साइट पे न्यूक्लियर साइट थे। इन तीनों साइट पे अमेरिका ने हमला किया और तीनों साइट को नष्ट कर दिया। माना जा रहा है कि तीनों साइट, जितने भी न्यूक्लियर साइट थे तीन, उन तीनों साइट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने उनके परमाणु ठिकाने को नेस्ते नाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया। और ईरान को कहा है कि अब उन्हें शांति के रास्ते पे आ जाना चाहिए। यह ऐसा हुआ जैसे किसी को पहले मारो, फिर धमकाओ, फिर उसे अच्छे से कहो कि तुम शांति के रास्ते पे आओ। अमेरिका के युद्ध विमान के जरिए ईरान तक पहुंचा, फिर उस न्यूक्लियर साइट पर B-2 बम्बर से बम गिराया। B-2 बम्बर से गिराकर उस साइट को नष्ट किया। B-2 ऐसा बम है जो इतना काइनेटिक एनर्जी के साथ हिट करता है, जो न्यूक्लियर साइट पे अंदर तक होल करने के बाद वो इनर पार्ट में जाके ब्लास्ट करता है। जिससे क्या होता है, हमारे अंदर में जो बंकर बने हुए रहते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर साइट बनाए जाते हैं, हमारा अंडरग्राउंड, उस साइट को क्या करता है, ये बम जाके नष्ट कर देता है, उसको तहस-नहस करके गिरा देता है। जिससे क्या होगा, हमारा न्यूक्लियर साइट पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। इधर ईरान अमेरिका पे हमला करने का बात कर रहा है और ईरान ने ये भी कहा है कि हमारा जितना भी न्यूक्लियर रिएक्टर उस साइट में थे, वो हमने पहले ही वहां से हटा दिया है। तो ये फिर तो ये पूरा आपका हमला कुछ काम का नहीं माना जाएगा अगर ईरान ने ऐसा किया है। ईरान का ये दावा है। अगर इस युद्ध में ईरान का सपोर्ट करने वाले जितने भी पश्चिमी देश, जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, इन देशों ने अगर इस ईरान का हमला को अपने हमला के रूप में अगर देखा और अमेरिका जैसा अगर इन्होंने हमला किया, तो फिर विश्व युद्ध की तरफ पूरा दुनिया जा सकता है। फिर अमेरिका पे अगर हमला होता है, तो हमारा नाटो सदस्य जो है अमेरिका के साथ, वो नाटो सदस्य वही सोचेगा कि अमेरिका पे हमला हुआ मतलब नाटो पे हमला हुआ। उन सारे देश उन पर फिर हमला करने लगेंगे और पूरा देश हमारा विश्व युद्ध की ओर जाना लगेगा। तो विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा सकता है अगर युद्ध अभी तक नहीं थमेगा तो। इधर चाइना ने भी इस युद्ध का निंदा करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे क्या होता किसी को नहीं पता। आगे क्या होने वाला ये भी किसी को नहीं पता और आगे क्या होगा वो भी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आपका क्या पर्सनल राय है? क्या युद्ध रुकना चाहिए तुरंत या नहीं? या ईरान का परमाणु जो भी ठिकाना था वो नष्ट कर देना चाहिए? तो अपना विचार आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा पर्सनल विचार आपको कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और हमारा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जितने भी वीडियोस आते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, उन टॉपिक तक आप पहुंच सकते हैं। आप उस टॉपिक के का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकता है और वहां से अपना नॉलेज बूस्ट अप करके दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी इंटरव्यू है वहां आप क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिकल टॉपिक को भी देख सकते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैंने बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।